हरे कृष्णा। तो कई भक्तों के कई प्रश्न हैं जिन्होंने मुझे लिखे हैं और मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। हरे कृष्णा। एक प्रश्न तो ये था कि किसने लिखा कि इसका कुछ बताओ कि किस तरह से हम हमेशा पीसफुली एंड हैप्पीली इस संसार में रह सकते हैं। तो इसका वैसे जवाब तो मैं दे चुका हूँ कई सारे वीडियोस में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। परंतु आप ये समझ सकते हैं कि जब तक आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तब तक सुखी रहना बहुत मुश्किल है, पीसफुल भी नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान इसका आंसर देते हैं भगवद गीता में हर प्रश्न का आंसर है। तो धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है उसी की रक्षा होती है। तो रक्षा का मतलब ये भी है कि हमारा मन प्रसन्न रहे, शांत रहे, ये भी रक्षा है। खाली शरीर की रक्षा नहीं, मन की रक्षा भी है। मन शांत है, आनंद में है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो भगवान और भी कहते हैं जो व्यक्ति युक्त नहीं है, दूसरे अध्याय में बोलते हैं, जो कृष्णा से युक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उसके शांति के कोई चांस नहीं है। और जब तक व्यक्ति शांत नहीं है तो हैप्पीनेस का कोई चांस नहीं है। एक प्रश्न ये भी था कि ऐसा क्यों है, कोई प्रश्न उठा सकता है। जो लॉजिकल है, मतलब अगर आप समाज में रह रहे हैं और समाज में हुड़दंग मचाएंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो समाज आपको शांति से नहीं रहने देगा। लोग आ जाएंगे, अपने घर पे आ जाएंगे आपको तंग करने के लिए, कहें भाई बाहर निकालो इसको। तो ऐसे ही पूरे समाज है, ऊपर देवताएं हैं, पूरा सिस्टम है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन इसका प्रूफ ये है ना कि आप शांत नहीं रह पाते। इधर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मन शांत नहीं है। तो शांत इसलिए नहीं है, जो धर्म का पालन नहीं कर रहा वो शांत नहीं रहेगा। नहीं, धर्म एवं हतो हंति, जो धर्म की हानि करता है उसको हानि होती है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। तो धर्म, हमारे कर्म ही तो मारते हैं हमको। एक प्रश्न ये था कि कैसे ओवर थिंकिंग से बचें। तो ओवर थिंकिंग क्या है ना, कि हमारा मन में बहुत सारा ट्रेजर हाउस है ना थॉट्स का, बहुत पुराने संस्कार हैं। तो मंत्र का मतलब ही होता है मनः त्रायते थी मंत्र। जब तक आप मंत्र जाप नहीं करोगे, और हर युग का मंत्र होता है, तो कलयुग का जो मंत्र है स्पेशली वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो महामंत्र का जाप किए बिना, जप किए बिना कोई चांस, कोई तरीका नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, मन शांत नहीं होने वाला। कोई कह रहा मेरा मन शांत रहता है, झूठ बोल रहा है वो। नहीं, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। उसके साथ 24 घंटे जाके रहो, एक हफ्ता रहो, बस 24 आवर, तो पता लग जाएगा कितना शांत है। शांत तो वही रह सकता है जो भगवान से जुड़ा है। भगवान परम शांत हैं, परम आनंद में हैं। तो जिसके पास जो चीज़ होती है वहीं से तो वो चीज़ मिलती है, वो वही देगा आपको। तो आप तो शांत नहीं है, आपको कुछ चाहिए ना बाहर से। आप शांत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप अपने आप ही में नहीं है। आप कौन हैं? एक ये भी प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, ये भी प्रश्न था किसी का। तो आप कौन हैं? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, आप कृष्ण के दास हैं। यहाँ पे क्यों आए आप? मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? यहाँ पे आपको सुधार करने के लिए भेजा गया आपको यहाँ पर। ये जेल है, सुधार गृह। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे कृष्ण का भक्त बन जाओगे तो वापस भगवान के धाम चले जाओगे। तो यहाँ पे एक ही कार्य है, अपना शुद्धिकरण, कि मुझे ये समझना कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं उनकी सेवा करूँ। सेवा तो कर रहे हो आप, किसी किसी ऐरे वैरे गरीब व्यक्ति की सेवा कर रहे हो जो एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको, और आप वो भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटी। जिसका जितना बस चलता है उतना करता है वो। यहाँ पर केवल भगवान या भगवान के भक्ति शुद्ध हैं, और वही दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं,
और अपना समय धन सब लगाते हैं। बाकी सब तो या तो एक्सप्लॉइट करते हैं या वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, उसमें भी अगर अंदर छुप के देखो तो वही है सब। आप मेरी कमर खुजा रहे हो तो तक मैं आप खुजा रहा हूँ, लेकिन भाव सबका वही है, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लॉइट करते हैं हम और भोग करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न था। एक था ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ओवर थिंकिंग का मैं बताया जैसे कि वो मंत्र के प्रभाव से बच सकते हो, और जब तक भोग भावनाओं को नहीं छोड़ोगे तो मन तो जाएगा ना। जो अंदर छुपा हो जो लक्ष्य, जब तक लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं होगा, जब तक कोई ऐसा लक्ष्य नहीं मिलेगा जो परमानेंट है। जैसे दुनिया के लक्ष्य जो भी हैं बदलते रहते हैं ना वो, लेकिन जिसका भगवान को प्राप्त करने लक्ष्य वो फिक्स लक्ष्य है, उसको कोई बदलना नहीं पड़ेगा। अभी पहले आप अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करते हैं, फिर अच्छी जॉब, फिर अच्छी पत्नी, फिर अच्छा स्वाद, लक्ष्य बदलते रहते हैं जीवन में, फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करनी है। जैसी भी स्थिति में वो रखें हैं उनकी मर्जी, और जब हम उनके अंडर आ जाएंगे तो वो हमारी केयर करेंगे, और भगवान से अच्छा केयर कौन कर सकता है। और एक प्रश्न था कि अजामिल के केस में तो लिखा है कि वो तर गया, लेकिन कभी कभी कहते हैं बहुत शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। तो अजामिल के केस में वो जैसे कोई नामाभास करता है ना बिना अपराध के, ऐसे ही नाम ले लिया संकेत से या हंसी मजाक में, तो उससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। मुक्त का मतलब है कि वो आत्मा के लेवल पर आ गया, मतलब उसके पाप कट गए, पापों से मुक्त हो गया। लेकिन वो भगवान के धाम नहीं गया, उसके बाद भी अजामिल ने भक्ति करी थी। तो धाम जाने के लिए शुद्ध नाम लेना पड़ता है। ये प्रश्न था किसी का कि ये मेरा दूर करो संदेह। तो कहीं पे शास्त्र में ऐसे लिखा है, तो लिखा है तो अलग अलग लोगों के लिए शास्त्र हैं और अलग अलग स्थिति के लिए हैं, और वो अलग अलग उसका मीनिंग भी होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे लिखा है मुक्त हो गया, वो पापों से मुक्त हो गया, और लिबरेशन, जैसे ब्रह्म रियलाइजेशन होता है, ब्रह्म रियलाइजेशन होता है परमात्मा भगवान नहीं मिले उसको, ब्रह्म तक पहुँच गया वो, क्योंकि उसने ना अपराध से नाम लिया था ना शुद्ध नाम लिया था, बीच का नाम लिया था, उसे मुक्ति आती है। शुद्ध नाम लेते हैं जब बिना इच्छा के और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, संपूर्ण समर्पण से भगवान को पुकारता जी शुद्ध नाम लेता है, तो उसमें उससे प्रेम प्रकट होता है शुद्ध नाम से। और किसी का क्या प्रश्न था, यही 3-4 प्रश्न पूछे थे, है ना, लोगों ने कि कैसे प्रसन्न रहा जाए, कैसे ओवर थिंकिंग से बचें, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और हाँ मैं अपने प्रेजेंट उस पर फोकस कैसे करूँ, अभी जो मेरा काम है अभी मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। तो आपको ना एक चीज़ बात समझनी पड़ेगी कि आप कभी कोई मालिक है नहीं, आपका जो मन है ना उसके मालिक आप नहीं हो, उसके मालिक भगवान है। भगवान कह रहे हैं एक गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, के 2 तरह की प्रकृति हैं, एक चर और अचर, एक चलने वाली एक नहीं चलने वाली, और जीव भी प्रकृति में आता है। तो हम सब भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन है। भगवान ये भी कहते हैं मेरी अष्ट प्रकृति है, भूमिर अनल अपह वायु खम मनो बुद्धिर एव चाह अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये अष्टधा प्रकृति है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा 8 तरह की। तो ये मन है ना, ये भगवान के अंदर है आपका। तो जब तक आप भगवान की शरण नहीं लोगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, आप मन को फोकस नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, आप कितना जोर लगा लो फोकस नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में फोकस कर सकता है, उतना बढ़िया फोकस। तो कोई इस दुनिया में भगवान की माया से नहीं बच सकता। भगवान की माया हम पे चढ़ जाती है और हमें भोगों में कष्टों में डाल देती है। तो माया से केवल वही तरते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे, जो भगवान के अधीन हैं, भगवान की शरण लेते हैं, वही माया से तरते हैं। तो मम माया दुरत्या भगवान बोलते हैं। ओके, आज के में इतना ही। हरे कृष्णा।